हेलो स्टूडेंट्स। सो शुरू करते हैं अभी हमारा नेक्स्ट पार्ट। आज हम एक्सक्लूसिवली करेंगे पैरामेट्रिक फंक्शंस पे काफ़ी सारे प्रॉब्लम सॉल्व। आई अज्यूम दैट जितने भी आपने पहले वाले पार्ट देखे होंगे आपको पसंद आया होगा और आपको बहुत बहुत ये हेल्पफुल रहा होगा। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट आवर सेशन फॉर द डे। वी आर स्टार्टिंग विद पैरामेट्रिक फंक्शन और ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पे लिखा हुआ है इफ x इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा y इक्वल्स टू a इंटू वन प्लस कॉस थीटा। आपको प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज माइनस tan ऑफ थीटा बाई टू। ठीक है, सो लेट अस राइट डाउन x इज इक्वल टू a इंटू थीटा प्लस साइन थीटा और आपका y का वैल्यू क्या है बताइए। y इज इक्वल टू वॉट a इंटू वन प्लस कॉस थीटा। ठीक है ना। अब आपको मालूम है कि यहां पे द वेरिएबल्स x एंड y आर एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ थीटा, सो थीटा इज योर पैरामीटर, करेक्ट। और आपको यह भी पता है कि dy बाई डी एक्स इज नथिंग बट dy बाई डी थीटा द होल अपॉन dx बाई डी थीटा। इज दैट करेक्ट? मैं रिपीट करता हूं, आपने जो फॉर्मूला देखा ये पैरामेट्रिक फंक्शन का फॉर्मूला था और dy बाई डी एक्स विल बी नथिंग बट dy बाई डी थीटा द होल अपॉन dx बाई डी थीटा। तो आपको इंडिविजुअली dy बाई डी थीटा और dx बाई डी थीटा निकालना है। ठीक है, तो हम पहले वो कर लेते हैं। यहां से आपको dx बाई डी थीटा मिल जाएगा, सो dx बाई डी थीटा विल बी a इंटू, अच्छा इसका डेरिवेटिव 1 होगा और साइन थीटा का क्या होगा, कॉस थीटा, तो ये 1 प्लस कॉस थीटा बन जाएगा। सिमिलरली इसको भी डिफरेंशिएट कर लेते हैं, सो dy बाई डी थीटा विल बी इक्वल टू a इंटू, अच्छा 1 इज अ कांस्टेंट टर्म, इसका डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और cos थीटा क्या क्या बनेगा, माइनस साइन थीटा। तो आपका ये फंक्शन रेडी हो गया, रादर डेरिवेटिव रेडी हो गया। नाउ वी कैन स्ट्रेट अवे स्टार्ट विद द फॉर्मूला, सो देयरफॉर आई कैन राइट dy बाई dx विल बी इक्वल टू, as per the rule, dy by d theta the whole upon dx by d theta। ठीक है ना। ऑब्वियसली द कंडीशन इज dx by d theta should not be equal to 0। इज दैट करेक्ट? ये आपका आपका रूल हो गया। ठीक है, नाउ लेट अस प्लग इन द वैल्यूज। हमें मालूम है दैट dy by d theta का वैल्यू क्या है, ये रहा, और dx by d theta का वैल्यू ये रहा, तो हम लिख देते हैं ये वैल्यूज को भी। सो आपका dy by d theta बनेगा a नेगेटिव a साइन थीटा द होल अपॉन a इंटू वन प्लस कॉस थीटा, करेक्ट। अब आपको क्या निकालना है, आपको dy बाई डी एक्स निकालना है एंड यू ऑब्जर्व योर dy बाई डी एक्स इज व्हाट, कम ऑन, tan ऑफ थीटा बाई टू। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट्स ऑब्जर्व करने के लिए। आप जो सॉल्व कर रहे हो वहां पे एंगल थीटा है और रिक्वायर्ड आंसर में एंगल थीटा बाई टू है, मतलब आपका जो गिवन एंगल है वो हाफ में रिड्यूस हो गया है। ये आपको ट्रिगर करेगा दैट यू हैव टू गो फॉर द एप्लीकेशन ऑफ हाफ एंगल फॉर्मूला। सो हम सीधा हाफ एंगल फॉर्मूला लगा देंगे, आपका a यहां कैंसिल हो जाता है, साइन थीटा का बनेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2 और आपका 1 प्लस कॉस थीटा जो डिनोमिनेटर में दिया हुआ है, 1 प्लस कॉस थीटा आपको क्या देगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इज दैट करेक्ट? अब आप बताइए क्या देख रहे हो आप लोग देख रहे हो ये 2 कैंसिल हो गया, एक साइन कैंसिल हो गया, एम आई राइट? तो अब आप देखोगे कि आंसर में है कॉस बाय साइन दैट इज कॉट, दैट ओ हमने यहां पे छोटी सी गलती कर दी फॉर्मूला में। ये बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। देखिए ना, 1 प्लस कॉस थीटा क्या देगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या कैंसिल हो जाएगा, आपका 2 और 2 कैंसिल हो गया और ये कॉस कैंसिल हो गया। ठीक है, तो आप मुझे बताइए अब आप क्या देख रहे हो, साइन बाय कॉस देख रहे हो ना। सो आपका फाइनल आंसर आ गया, क्या था फाइनल आंसर, माइनस tan थीटा बाई 2। सो ये आपका फाइनल आंसर आ गया। देयरफॉर dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस tan थीटा बाई 2 एज पर द रिक्वायर्ड आंसर हमें मिल चुका है। अच्छा, इसमें कई बार दे कैन आस्क यू वन मोर फर्दर क्वेश्चन, आई जस्ट फ्रेम दैट क्वेश्चन ओवर हियर। ऑल्सो फाइंड dy बाई डी एक्स एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। ठीक है ना। तो आपको क्या निकालना है, dy बाई डी एक्स निकालना है एट व्हाट पॉइंट, एट थीटा इक्वल्स टू पाई बाई 2। तो कैसे करोगे बताओ, आप सिर्फ इस थीटा को रिप्लेस कर दोगे पाई बाई 2 से। सो ये क्या दिखेगा बताइए, अभी ये बनेगा देयरफॉर और dy बाई डी एक्स
at theta equals to pi by 2 will be equal to minus tan of, I'm replacing theta by pi by 2, so ये क्या बन जाएगा minus tan of pi by 4 and that is equal to -1. So I hope you followed this problem properly. This was the first example of parametric function. We observed x and y was expressed in terms of the parameter theta. We applied the traditional formula of parametric function and you get the required answer. Students, this is just because the series is just a revision series, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जाऊंगा, बट जिनको डिटेल में समझना है मेरे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए. You will see a playlist over there and in that playlist you will see the entire chapter of derivatives has been properly explained. So those students who want to copy down the solution can pause the video and you can copy down properly. शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट एग्जांपल से. अभी you're observing that x is equal to a into root of sec theta minus tan theta, y equals to a into root of sec theta plus tan theta, और आपको प्रूव करना है that dy by dx is minus y by x. Is that clear? I said you have to prove that your dy by dx is nothing but y by x, negative y by x. तो ये प्रॉब्लम बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम है, क्योंकि अनलाइक द प्रीवियस प्रॉब्लम में जो फाइनल आंसर था वो भी पैरामीटर में था. यहां पे आप क्या देख रहे हो, आपका जो फाइनल आंसर है वो पैरामीटर में नहीं है. स्टूडेंट्स, ये बहुत छोटी सी चीज है, बट ये मेथड जो मैं आपको दिखाने वाला हूं अभी, इफ यू सॉल्व बाय दैट मेथड यू विल योरसेल्फ रियलाइज दैट हाउ प्रॉब्लम सॉल्विंग विल बिकम मच एफिशिएंट. आई रिपीट, in the earlier example you saw that the function the answer was in terms of the parameter theta, right? It was caught tan theta by 2. Prove that dy by dx was negative tan theta by 2. और ये वाले example में no doubt the variables x and y are expressed in terms of theta, so we know that theta is the parameter. But if you carefully see, your final answer is exclusively in terms of what x and y. There is no parameter. So what I will do is I will try to see to that if I can eliminate the parameter in the initial stage only. तो कोशिश करते हैं, अगर वो पॉसिबल है तो बहुत बढ़िया हो जाएगा. So that will become a very interesting way of solving the problem. So ये बनेगा root of sec theta minus tan theta and आपका y का वैल्यू आएगा a times root of sec theta plus tan theta. Now let us do one thing. Let us multiply them. So when I multiply the two relations a and a, क्या बनेगा a square. And you'll get root of sec theta minus tan theta into root of sec theta plus tan theta. Students, ये है this will become root of a. See, observe here. This is a minus b. This is a plus b, right? So what is a minus b into a plus b? It is a square minus b square. तो ये बन जाएगा. Therefore, xy will be equal to a square root of sec square theta minus tan square theta. Is that correct? Acha, what is sec square theta minus tan square theta? It is 1. So therefore I will get xy equals to a square. ठीक है ना. अब तो स्टूडेंट्स हो गया ना कमाल. आपका पैरामीटर देखो यहां पे गायब हो गया. यू हैव एलिमिनेटेड द पैरामीटर एंड स्टूडेंट दिस इज द मोस्ट एफिशिएंट वे ऑफ सॉल्विंग द प्रॉब्लम. व्हाट गेव मी द आइडिया दैट आई नीड टू एलिमिनेट द पैरामीटर, क्योंकि मेरा आंसर में देखा कि पैरामीटर था ही नहीं. Your answer was exclusively in terms of x and y. तो मैंने क्या कर दिया, कैसे भी करके I could see that there was a relation a minus b, a plus b, जो a square minus b square देता है, और sec square minus tan square eventually क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. ठीक है. अब तो स्टूडेंट सम ऑलमोस्ट खत्म हो गया, सिर्फ डिफरेंशिएट करना है. सो डिफरेंशिएट करते हैं. सो आई विल राइट हियर d by dx of xy will be equal to d by dx of a square. Obviously, I'll be applying which rule over here? The product rule. So ये क्या बनेगा, x into dy by dx plus y into d by dx of x is equal to 0 because constant है a square. अच्छा, therefore I can write x times dy by dx plus y into 1 equals to 0. अब तो स्टूडेंट सम खत्म हो गया ना. दिस इज y into 1, राइट. अब ये क्या होगा, y को उधर ले जाओगे. सो यू विल गेट देयरफॉर x into dy by dx is equal to minus y. और आपका फाइनल आंसर आ जाता है. कितना सिंपल था ये एग्जाम्पल. देयरफॉर dy by dx will be equal to minus y by x. इज दैट करेक्ट? तो ये आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग आप देख रहे हो बहुत ही बढ़िया तरीके से
हो जाता है। सो आपने देखा होगा कि यहां पे थोड़ा सा एलिमिनेशन करके, थोड़ा सा स्टडी करके, क्योंकि आंसर में पैरामीटर नहीं था, सो आई ट्राई टू एलिमिनेट द पैरामीटर एंड आई गेट द रिक्वायर्ड आंसर। करेक्ट। सो जिन बच्चों को कॉपी करना है, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन नोट इट डाउन। शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सम। अब ये वाले प्रॉब्लम में आप देखोगे, your x is in terms of log, your y is in terms of t minus tan inverse of t। ऑब्वियसली आपका जो पैरामीटर है वो क्या रहेगा, t रहेगा, ठीक है ना। अब यहां पे जो आंसर है वो हमारा x में e रेज टू x है, पैरामीटर नहीं है, ठीक है ना। जैसे मैंने पहले वाले सम बोला था कि वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट दैट वी कैन एलिमिनेट द पैरामीटर। अर्लियर इट वाज पॉसिबल बिकॉज ट्रिगो रेशियोज वर देयर, एम आई राइट। तो हमने सेक्स स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कर दिया था। यहां पे पैरामीटर हम एलिमिनेट नहीं करेंगे, तो नहीं कर पा रहे रादर, यू नो, सो वी विल गो विद द ट्रेडिशनल मेथड। तो हम पहले क्या करते हैं, विल राइट x इज इक्वल टू log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर, ये अपना रिलेशन 1 है। तो हम यहां से dx बाई डी टी निकाल लेते हैं, दैट विल बी इक्वल टू d बाई डी टी ऑफ log ऑफ 1 प्लस टी स्क्वायर। देखिए ये कौन सा फंक्शन दिख रहा है, log x है, ठीक है ना, log x का दिख रहा है, बट ये स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, तो इसको हम u ले लेंगे, ठीक है ना। तो ये log u बन जाएगा। अच्छा, डेरिवेटिव ऑफ log x होता है 1 अपॉन x, सो log u का क्या आएगा, 1 अपॉन u, दैट इज 1 प्लस टी स्क्वायर इनटू व्हाट, d बाई डी एक्स ऑफ u। ये वो फॉर्मेट का सम बन जाता है। इज दैट करेक्ट? अच्छा, अब डेरिवेटिव ऑफ 1 तो 0 होगा और डेरिवेटिव ऑफ टी स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2t बन जाएगा। सो आपका यहां से हम लिख सकते हैं देयरफॉर dx बाई dt इवेंचुअली विल बी व्हाट, और 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। क्योंकि आपने क्या देखा यहां पे, आपने ये देखा कि टी स्क्वायर का डेरिवेटिव 2t बन जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0 बन जाएगा। अच्छा, सिमिलरली लेट्स स्टार्ट विद y नाउ। व्हाट इज y इक्वल्स टू t माइनस tan इनवर्स ऑफ t, करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट करते हैं। सो डी वाई बाई डी टी विल बी इक्वल टू डी बाई डी टी ऑफ टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टैन इनवर्स ऑफ टी, करेक्ट। अच्छा, इसका डेरिवेटिव 1 हो गया, इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, तो ये बनेगा दैट इज इक्वल टू 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। ये तो आपका स्टैंडर्ड फंक्शन था, तो डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ t विल बी 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। इज दैट करेक्ट? सो ये अच्छा एलसीएम ले लेते हैं यहाँ पे। सो दिस विल बी इक्वल टू 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 1 द होल अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। सो इवेंचुअली आपका जो डी वाई बाई डी टी है वो क्या बचेगा, इट विल बी टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, करेक्ट। सो आपने क्या कर दिया, आपने इंडिविजुअली x और y को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू t। दीज आर ऑल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन पैरामेट्रिक फंक्शंस। नाउ लेट अस गो टू द मेन स्टेप। सो वी कैन राइट द फॉर्मूला, देयरफॉर dy by dx will be equal to what, dy by dt, the whole upon dx by dt, where we know that dx by dt is not equal to 0। इज दैट करेक्ट? अब हम क्या करेंगे, सिर्फ सब्स्टिट्यूट कर देंगे। ये आपका dx बाई डी टी हो गया, ये आपका dy बाई डी टी हो गया। सो ये क्या बन जाएगा, सो देयरफॉर dy बाई dx will be equal to dy by dt will be t square the whole upon 1 plus t square, और dx by dt will be 2t upon 1 plus t square। स्टूडेंट्स देखो यहां पे आप क्या देख रहे हो, यहां पे आपका कैंसिलेशन हो रहा है, 1 प्लस टी स्क्वायर कैंसिल हो गया और एक टी टर्म कैंसिल हो गया। सो व्हाट रिमेन्स इज देयरफॉर डी वाई बाई डी एक्स आपका इवेंचुअली क्या बनेगा, t बाई 2 बन जाएगा। आई होप यू ऑल हैव फॉलोड दिस, राइट। सो आपका dy बाई डी एक्स क्या बन जाएगा, t बाई 2 बन जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, नाउ आवर फाइनल आंसर इज इन टर्म्स ऑफ व्हाट, इट इज इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल टर्म, और वो भी x में, दैट मींस पैरामीटर को एलिमिनेट करना है। पहले वाले प्रॉब्लम में हमने देखा कि पैरामीटर ऐसे ही एलिमिनेट हो गया था, क्योंकि हमने ये ऑब्जर्व किया था पहले वाले एग्जांपल में ट्रिगो रेशियो थे। ट्रिगो रेशियो की मदद से हमने इमीडिएटली वी यूज द एप्रोप्रिएट आइडेंटिटी और हमने एलिमिनेट कर दिया। यहां पे भी हमें मालूम है कि हमें आंसर में टी नहीं चाहिए, तो हम इसको एलिमिनेट करेंगे। एक्सपोनेंशियल है। अब स्टूडेंट्स आपको ये सबको पता है, एक्सपोनेंशियल आपको कहां से मिलेगा, लॉग से ही तो मिलेगा ना। सो हम क्या करते हैं, फ्रॉम 1, अब देखते जाइए, यहां पे मैं एक अलग कलर यूज कर लेता हूं, फ्रॉम 1
your x is equal to करेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। देयरफॉर आई कैन राइट 1 plus t square will be equal to what? E raised to x, because it's a natural log, so base always e होगा, so 1 plus t square is equal e raised to x। यहां से मैं लिख सकता हूं therefore my t square will be equal to e raised to x minus 1, और t will be equal to root of e raised to x minus 1। अब क्या करना है स्टूडेंट्स, आ गया ना, आप क्या करोगे, ये जो t है आप रिप्लेस कर दो इससे और आपका फाइनल आंसर रेडी हो गया। So therefore I can write dy by dx will be equal to root of e raised to x minus 1 the whole upon 2, and this is your final answer. So I hope students you have followed this problem. ये भी बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम था। सो जिनको वीडियो को रादर जिनको ये सोल्यूशन कॉपी करना है, आप लोग वीडियो को पॉज करके सोल्यूशन देख सकते हैं। नेक्स्ट इंटरेस्टिंग एग्जांपल से शुरू करते हैं अभी। सो यहां पे आप देखोगे x इज इक्वल टू a cos क्यूब t, y इक्वल्स टू a sin क्यूब t। तो आपका जो पैरामीटर है वो क्या है, t है, इज दैट राइट। अच्छा यहां पे प्रूव करना है dy by dx is minus y by x raised to 1 by 3, that means again your parameter is not there in the final answer. Please understand this point very carefully. I repeat, your parameter is not there in the final answer. Do you agree with me on this point, everybody? अच्छा अब हम क्या करते हैं, अब we will try to eliminate the parameter and it is possible because they are trigo ratios, ठीक है ना। हम क्या करते हैं, हम यहां से लिखते हैं therefore x by a will be equal to cos cube t, और क्यूब रूट ले लेते हैं तो cos t will be equal to क्यूब रूट ऑफ x by a, so x by a the whole raised to 1 by 3, is that right? Similarly यहां पे लिखते हैं y by a will be equal to sin cube t, और यहां पे लिख सकते हैं therefore sin t will be equal to, again we take the cube root, so y by a raised to 1 by 3, is that correct? स्टूडेंट्स ये टेक्निक्स देखो आप ट्रेडिशनल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हो। आप पहले क्या निकालोगे, dy बाई dt निकालोगे, फिर आप क्या निकालोगे, dx बाई dt निकालोगे, और फिर आप कंसेप्ट यूज करोगे dy बाई dx इज इक्वल टू dy बाई dt अपॉन dx बाई dt। फिर आपका जो आंसर आएगा वो पैरामीटर t में आएगा, फिर आप एलिमिनेट करोगे, और बिकॉज आपको फाइनल आंसर किस में चाहिए, x एंड y में चाहिए, तो ये काफी लेंदी हो जाएगा। I hope you are agreeing with me on this point. So why not to do a better technique जिससे हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग ज्यादा एनहांस हो जाए। तो मैं जब ट्रिगो रेशियोज देखता हूं और फाइनल आंसर में पैरामीटर नहीं देखता हूं ना, तो आई थिंक ऑफ दीज काइंड ऑफ आइडेंटिटीज। नाउ इट इज ऑल सिंपल ना, हम क्या करेंगे, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे। सो स्क्वायरिंग एंड एडिंग, स्क्वायरिंग एंड एडिंग। सो मैंने स्क्वायर एंड ऐड, आपको क्या मिलेगा जल्दी से बता दो, आपको मिलेगा therefore x by a the whole raised to 2 by 3 plus y by a the whole raised to 2 by 3 equals to cos square t plus sin square t, which we know is going to be 1, और हो गया ना आपका पैरामीटर एलिमिनेट। नेक्स्ट स्टेप पे अब इसको 1 लिख दोगे तो आपका सीधा पैरामीटर क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। इज दैट राइट? सो आई कैन नाउ राइट therefore a raised to 2 by 3 equals to 1। यहां से मैं लिख सकता हूं therefore x raised to 2 by 3 plus y raised to 2 by 3 will be equal to what, a raised to 2 by 3। अब सीधा डिफरेंशिएट कर लेते हैं। so I can write therefore d by dx of what, x raised to 2 by 3 plus d by dx of what, y raised to 2 by 3 will be equal to d by dx of what, a raised to 2 by 3। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियरली समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। सो देयरफॉर आई कैन नाउ राइट, ये तो x रेज टू n बन गया आपका, तो ये आएगा n x रेज टू n माइनस 1 प्लस ये आपका स्टैंडर्ड फंक्शन नहीं है, बट वी विल ट्रीट इट एज u रेज टू n, तो ये क्या बन जाएगा 2 by 3 y रेज टू 2 by 3 minus 1 into what, dy by dx will be equal to 0।
करेक्ट। अब आप देखोगे आपका 2/3 पूरा कैंसिल हो जाएगा बिकॉज ये कॉमन निकल जाएगा, सो आपको मिलेगा देयर फोर एक्स रेस टू -1/3 प्लस वाई रेस टू -1/3 dy by dx will be equal to 0. So therefore I can write y raised to -1/3 dy by dx will be equal to x raised to -1/3 and ये negative sign आ जाएगा. Correct. So therefore I can write dy by dx will be equal to minus x raised to -1/3 the whole upon y raised to -1/3. That will be equal to minus y raised to 1/3 upon x raised to 1/3. मैंने क्या कर दिया यहाँ पे ये x raised to -1/3 को नीचे ले गया, मतलब what I am doing is x raised to -n को लिख रहा हूँ 1 upon x raised to n. Is that correct? So finally मेरा आंसर रेडी हो गया. I can now write therefore dy by dx will be equal to minus y by x the whole raised to 1/3. So ये आपका फाइनल आंसर आ जाता है. So you again saw in this problem what I did. I observed that my final answer was exclusively in terms of x and y, and moreover trigo ratios were there. So I tried to convert the problem in such a way that using identities before I start the differentiation, मैं trigo अपना जो पैरामीटर था इसको vanish कर दूं, इसको eliminate कर दूं. ठीक है ना? So जिनको कॉपी करना है, you can pause the video, you can copy down. शुरू करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल. यहां पे वी हैव टू कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन. ये भी एक आइडियल केस है आपका क्या बोलते हैं इसको अपना पैरामेट्रिक फंक्शंस का. अब यहां पे डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन, ठीक है, तो हम एक नेम कर देते हैं फंक्शंस को. सो व्हाट आई विल डू, आई विल से लेट u be equal to tan inverse of root of 1 plus x square -1 the whole upon x, and let v be equal to tan inverse of 2x times root of 1 minus x square the whole upon 1 minus 2x square. Is that correct? Is that fine now? तो आपको क्या करना है, आपको डेरिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू दिस फंक्शन निकालना था. तो इन शॉर्ट आप अभी क्या करोगे पता है, यू विल कैलकुलेट डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू v. तो आपको इवेंचुअली क्या फाइंड करना है, du by dv फाइंड करना है. करेक्ट. अब ये वाले प्रॉब्लम में आप देखोगे दैट ये एक एक्सप्रेशन है जो आपको मोटिवेट करेगा सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, और ये भी जो एक्सप्रेशन है आपको मोटिवेट करेगा सब्स्टिट्यूशन करने के लिए. ये जो एक्सप्रेशन है ये फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जिसका सब्स्टिट्यूशन आता है x इक्वल टू ए टैन थीटा. करेक्ट. तो हम इसमें सब्स्टिट्यूशन करेंगे, पुट x इक्वल्स टू ए टैन थीटा. ए का वैल्यू 1 है तो टैन थीटा डाल देते हैं. अच्छा यहां पे देखिए, यहां पे ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिख रहा है यहां पे, ठीक है. तो यहां पे हम बोलते हैं x इक्वल टू ए साइन थीटा, बट थीटा ऑलरेडी यूज है, तो मैं क्या कर देता हूं यहां पे डाल देता हूं पुट x इक्वल टू ए का वैल्यू 1 है तो साइन अल्फा. करेक्ट. अब हम इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो दिखाई है मैंने, ये फॉर्मेट है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का, ये फॉर्मेट है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का. इसमें सब्स्टिट्यूशन आता है x इक्वल टू ए टैन थीटा, और इसमें सब्स्टिट्यूशन आता है x इक्वल टू ए साइन थीटा. इज दैट राइट नाउ? सो अभी देखिए ध्यान से, देयरफॉर आई कैन राइट u विल बी इक्वल टू टैन इनवर्स ऑफ रूट ऑफ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा -1 अपॉन टैन थीटा. पहले मैं ना ये वाला फर्स्ट पार्ट को सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना. That will be equal to tan inverse of, अच्छा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec स्क्वायर थीटा होता है, और रूट ऑफ sec स्क्वायर थीटा क्या देगा, sec थीटा देगा. तो ये sec थीटा -1 अपॉन tan थीटा. I'll convert in terms of what now? I'll convert in terms of sin and cos. तो ये 1 अपॉन cos थीटा हो जाता है, -1 अपॉन sin थीटा बाय cos थीटा. Obviously I'll take the LCM over here. तो आपका ये न्यूमरेटर में आएगा 1 माइनस कॉस, ये कॉस और ये कॉस कैंसिल हो जाता है. सो आई कैन राइट देयरफॉर दिस इज इक्वल टू tan इनवर्स ऑफ
1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, करेक्ट। अब बताओ आगे, ये तो सिंपल होते जा रहा है। tan इनवर्स ऑफ 1 माइनस कॉस आपको देगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, और डिनोमिनेटर में आपको मिलेगा 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता है, एक साइन टर्म भी कैंसिल हो जाएगा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल, एक साइन टर्म कैंसिल, साइन बाय कॉस बचा ना। देखो स्टूडेंट्स, साइन बाय कॉस बचता है। व्हाट इज साइन बाय कॉस? टैन। एंड दैट इज सेम एज थीटा बाई 2। ठीक है ना, हमने क्या लगा दिया, tan इनवर्स ऑफ tan थीटा इज थीटा, तो थीटा बाई 2। सेम वे यहां पे भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम। एक लाइन बना ली सो दैट कंफ्यूजन ना हो। सो हम यहां पे डालेंगे v विल बी इक्वल टू नाउ व्हाट, tan इनवर्स ऑफ, हम क्या डाल रहे हैं, x को साइन अल्फा डाल रहे हैं, तो ये बनेगा 2 साइन अल्फा इंटू रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा द होल अपॉन 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा। So that is equal to tan inverse of 2 sin अल्फा। अच्छा, ये आपको क्या देगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा देगा, कॉस स्क्वायर अल्फा, और रूट ऑफ कॉस स्क्वायर अल्फा क्या देगा, कॉस अल्फा देगा, द होल अपॉन। स्टूडेंट्स बताइए 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा क्या देता है आपको वैल्यू, कॉस 2 अल्फा देता है। नाउ टेल मी, 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा क्या देगा, साइन 2 अल्फा अपॉन कॉस 2 अल्फा। So that is equal to what, tan inverse of tan 2 अल्फा। स्टूडेंट देखिए कितना इजी हो गया। tan इनवर्स ऑफ tan 2 अल्फा क्या देने वाला, 2 अल्फा देगा। एंड व्हाट इज योर अल्फा, आपका अल्फा साइन इनवर्स ऑफ x है, सो दैट इज इक्वल टू 2 साइन इनवर्स ऑफ x। सो यहां से आप dv बाई dx निकाल सकते हो ना। व्हाट इज गोइंग टू बी dv बाई dx, 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, बिकॉज डेरिवेटिव ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स क्या देगा, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। सिमिलरली यहां पे थीटा का वैल्यू कितना आएगा, tan इनवर्स ऑफ एक्स आएगा, तो मैं क्या कर सकता हूं, आई कैन राइट देयरफॉर u विल बी इक्वल टू हाफ थीटा इज tan इनवर्स ऑफ एक्स। So therefore du by dx will be nothing but tan इनवर्स का ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आएगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपने यहां पे du बाई dx में निकाल लिया, dv बाई dx में निकाल लिया, ठीक है। सो इवेंचुअली आपको क्या निकालना था, du बाई dv। सो du बाई dv आपका क्या बनेगा, du बाई dx द होल अपॉन dv बाई dx। अब आपका du बाई dx है 1 अपॉन 2 टाइम्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और आपका dv बाई dx क्या था, dv बाई dx ये रहा 2 अपॉन, ये देखो ना, ये आपका dv बाई dx है, सो दैट इज 2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऑब्वियसली दिस टर्म विल गो अप हियर एंड ये 2 और ये 2 4 बन जाएगा, सो देयरफॉर आई कैन इवेंचुअली राइट du बाई dv will be equal to root of 1 minus x square the whole upon 4 times 1 plus x square, और ये आपका फाइनल आंसर हो जाता है। सो आपने देखा ये सम था तो सिंपल, बट द वे दिस द प्रॉब्लम वाज प्रोजेक्टेड वाज लिटिल डिफरेंट। आपने क्या एनालाइज किया यहाँ पे, यू हैड टू नेम द फंक्शन, यू हैड टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू सेकंड फंक्शन। हमने इसको u बोल दिया, इसको v बोल दिया, मतलब इन शॉर्ट हमें du बाई dv निकालना था। दो अलग सब्स्टिट्यूशंस थे, हमने सॉल्व किया और हमने एंड में अपना ट्रेडिशनल फॉर्मूला यूज करके रिक्वायर्ड आंसर हम लेके आ गए, ठीक है ना। सो जिनको कॉपी करना है मेरे साथ, यू कैन पॉज द वीडियो, यू कैन कॉपी डाउन।
सो मेरे ख्याल से स्टूडेंट्स यू हैव फॉलोड प्रॉपर्ली पैरामेट्रिक फंक्शंस। जिनको भी जो डाउट होगा प्लीज कमेंट बॉक्स में लिखिए, आई विल बी मोर देन हैप्पी। या कोई और आपके सजेशंस हो कमेंट बॉक्स में लिखिए। प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। प्लीज इंश्योर करिए जितना मैक्सिमम ये स्प्रेड कर सकते हो स्प्रेड करिए इस चैनल को, बिकॉज दिस इज अ कंप्लीट फ्री ऑफ कॉस्ट। मैं बहुत सारी नई नई चीजें ला रहा हूँ, जेई मेंस के लिए भी ला रहा हूँ, महाराष्ट्र सीईटी के लिए भी ला रहा हूँ। देयर आर गोइंग टू बी लॉट ऑफ लाइव सेशंस जिनके बारे में नोटिफिकेशंस आपको मिलते जाएंगे। So it's a humble request. Please spread this to your friends, your relatives. Let everybody get the benefit of this. So see you in the next lecture. We'll be starting up with the higher order derivatives.